आप सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने आए हैं ये बात करने के लिए कि सिद्धार्थ शुक्ला की गर्लफ्रेंड शहनाज गिल का रोल क्या है सिद्धार्थ शुक्ला की एलिमिनेशन में। और जैसा कि बैकग्राउंड आप लोग को पता है कि एक भी क्लू नहीं है। व्हाट हैपेंड, व्हाट कॉज्ड हिज डेथ, कोई क्लू नहीं है। ना फैमिली मेंबर की तरफ से, ना गर्लफ्रेंड की तरफ से, कोई रिलेटिव इन्वॉल्व नहीं है, कोई फ्रेंड को कुछ भी पता नहीं है। और मैंने पहली बार इतने उम्र में देखा है कि एक औरत चिता को अग्नि दे रही है। ये हमारे जो भी रिचुअल्स हैं, हमारे जो संस्कृति में जो रिचुअल है उसके एकदम खिलाफ है। औरत कभी चिता को अग्नि नहीं देती है। एनीवे, कोई मेल भी रिलेटिव को क्यों नहीं बुलाया गया? कोई भी नहीं है। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सारे मेल रिलेटिव्स जो भी आ सकते थे सारे आ गए थे और उनके फादर ने खुद चिता को अग्नि दी थी। अब यहाँ हालात है कि जो भी फैमिली मेंबर है और ये जो गर्लफ्रेंड है, सबने काफ़ी मामले को खुफिया बना के रखा है। कहीं से एक चू नहीं अटर हो रहा है। उस लड़के को, बिल्कुल हेल्दी लड़के को क्या हुआ, क्यों उसकी जान चली गई? पहले से कोई हार्ट डिजीज का हिस्ट्री नहीं है, कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है और टाइम का दोनों के स्टेटमेंट में, गर्लफ्रेंड के स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं वो काफ़ी कंट्राडिक्टरी है, कंट्रोवर्शियल है। कोई कहता है कि मदर के फ्लैट में मर गया, कोई कहता है कि गर्लफ्रेंड के साथ रहता था, निचले फ्लैटों में, ग्राउंड फ्लोर में या नीचे के फ्लैट में अलग बिल्कुल सेपरेट उसकी लिविंग थी। तो गर्लफ्रेंड की तरफ से कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? होना चाहिए, जबकि पब्लिक में इतना बवाल मचा हुआ है और इतने क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। और बिल्कुल जायज़ है क्वेश्चन करना कि ये लड़का एकदम से, जब इसकी मौत हो जाती है तो इसको मौत के बाद हॉस्पिटल क्यों लेके गया? रात में हॉस्पिटल लेके नहीं गया, दिन में हॉस्पिटल लेके जाते हैं बड़े आराम से। और वो भी कूपर हॉस्पिटल में क्यों लेके गया? और पुलिस क्यों इन्वॉल्व हो गई? पोस्टमार्टम क्यों कराया गया? और नेचुरली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये लोग काफ़ी स्मार्टनेस दिखाएंगे और कोई भी सच्चाई सामने आ नहीं पाएगी। ना आई थी, ना आई है, ना आगे आने की कोई उम्मीद है। तो इस तरह से ये लोग जान को, ये इनोसेंट लोगों की जान को ये लोग ले रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं गाजर मूली की तरह। और अब तो इतनी स्मार्टनेस है कि ना कोई क्लू मिलता है, ना कोई एविडेंस मिलता है और कहीं से कोई भी सच्चाई नहीं सामने आई है और सब कुछ को ढक के रखा हुआ है। कोई रिलेटिव नहीं आया। क्यों मदर गई खुद आग देने बेटे को? और ब्रह्म कुमारी के नाम पे एकदम से मौन व्रत धारण किए हुए हैं। कम से कम सब कुछ अगर सही है तो आगे आके बोलने में क्या हर्ज है? कोई भी अगर सच्चाई है उसको सामने आके बताओ। सत्य में ईश्वर का रूप होता है। सच्चाई बोलने में धर्म कहीं से आड़े नहीं आता है और धर्म कहता है कि हमेशा सच्चाई को उजागर करना चाहिए। तो फैमिली का कोई मेंबर सामने नहीं आ रहा है। गर्लफ्रेंड का अब देखिए इसका रोल क्या है।
अब ये सामने उभर के आ रही है। पहले तो आप लोगों ने सुशांत के केस में 14 तारीख को एक लाइव वीडियो देखा है इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, जिसमें कि दीनो मोरिया आकर के एक बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से, बहुत ही विचित्र तरीके से एक राक्षस की तरह अपीयर होता है और कहता है आई एम लाइव, आई एम लाइव, आई एम अलाइव, द नंबर्स आर इंक्रीजिंग। किस चीज का नंबर इंक्रीजिंग हो रहा है? तू लाइव है और कोई मर गया है ये कहना चाह रहा है, मार दिया गया है। और अलाइव, अलाइव मतलब उसकी लाइव टेलीकास्ट को बोल रहा है कि लाइव टेलीकास्ट के ब्रॉडकास्ट में मारा गया है। और कहता है रैंडम लाइफ, मतलब बेकार का जिंदगी था, जिन लोगों की, जिनका जीना बेकार था, उनको मार मार के ख़त्म करके नंबर इंक्रीज किया जा रहा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ है तब से ये क्रिमिनल जो है, फ्रंट लाइन, वन ऑफ द फ्रंट लाइन किलर रिया चक्रवर्ती का बूजम फ्रेंड, वो गायब हो गया, अंडरग्राउंड चला गया। ये बात सबको पता है। अब इधर हाल में ये शहनाज गिल आती है लाइव और लाइव आके ये खुद अपनी आवाज में क्वेश्चंस करती है और खुद जवाब भी दे रही है। किसी की आवाज नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, और खुद क्वेश्चन कर रही है और कह रही है बड़े, ये भी बिल्कुल एबनॉर्मल साइज का ये है, फीचर्स है ना। बोलने का कोई, एक पंजाबी बोल रही है, हिंदी को पंजाबी लहजे में बोल रही है, हिंदी बोलने नहीं आती है ठीक तरह से, और बहुत ही एबनॉर्मल इसका प्रेजेंटेशन है इस लाइव वीडियो में। ये कह रही है कि, क्या कह रही है, किसी ने पूछा है, एक तो कि मस्ती में है और दूसरी बात कि पूरी मस्ती में है, और कहती है, कोई इसको पूछता है कि आर यू क्राइंग, तो कह रही है हु इज क्राइंग, आई एम नॉट मरिंग एनीवेयर। अब ये क्या तमाशा है? अब ये तमाशा बन के आई है सबके सामने, और बिल्कुल इसके बॉडी लैंग्वेज से पता है, इसको सब कुछ पता है, और ये मर्डर में नेक डीप तक इन्वॉल्व है ये औरत जिसका नाम है शहनाज गिल। इसमें ना तो कोई ये बिग बॉस जैसे बकवास सीरियल में किसी के एक्टिंग का तो कोई स्कोप नहीं है, और इस औरत में ना तो कोई एक्टिंग का कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई गुण है, और ना ये कहीं से भी कोई क्वालिफाइड या बहुत ही बड़े रिनाउंड फैमिली से नहीं आ रही है, और आके ये बहुत ही घटिया तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला के डिमाइस को मजाक बना रही है। कहती हु इज क्राइंग, आई एम नॉट मरिंग। तो इसको पता है, इसको पूरी तरह पता है कि सुशांत शुक्ला को कैसे एलिमिनेट किया, कैसे उसका मर्डर किया है, और क्लीन चिट के साथ मर्डर हुआ है, और
सब तरह से प्रिकॉशन लिया गया है जो कि सुशांत सिंह के राजपूत के मर्डर के बाद या मर्डर के वक्त नहीं लिया गया था। और मैं आपको कह दूं कि इस लड़के को भी ये सिद्धार्थ शुक्ला को भी खुफिया तरीके से मारा गया है और बहुत ब्रूटल मर्डर होगा इसका, इसीलिए इतनी बुरी तरह से छिपाया गया है। कोई फोटो अवेलेबल नहीं है, कोई पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसकी बॉडी का, पूरे बॉडी का बिल्कुल बेड अनकवर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके सिर से लेके पैर की उंगलियों तक के एक्सरे होने चाहिए और पोस्टमार्टम के ऑपरेशन का पूरी लाइव वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तब एक्चुअल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। लेकिन इसके आने की कोई उम्मीद रखना बेवकूफ़ी ही होगा। अब जितने भी आगे जान जाएंगे वो सब इसी तरह से आगे भी मारे गए हैं। उभरते हुए कलाकारों को मारा, बेस्ट एस्टैब्लिश्ड स्टार सुशांत सिंह राजपूत को मारा, उसके बाद समीर शर्मा को मारा, उसके बाद एक और जना, उसका नाम मैं स्लिप कर रही हूँ, उसको मारा। अभी इस लड़के को ये सिद्धार्थ शुक्ला को, इतना ब्रिलियंट लड़के को, इतना हैंडसम लड़के को, एक अपकमिंग स्टार को इतने वेल प्लान में, प्री प्लान में और खुफिया तरीके से इसकी नृशंस हत्या हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पूरी अपना भयंकर रूप दिखाते हुए मुंबई मर्डर माफिया ने एक काम किया है। अब मुंबई मर्डर माफिया को रोकने का क्या तरीका है, कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। अब इंसाफ के दरवाजे भी फिलहाल तो बंद दिख रहे हैं। वेल प्लान में क्राइम हो रहा है। सुशांत सिंह में इतना स्ट्रगल, इतना प्रोटेस्ट हुआ तो सीबीआई आई और आने के बाद सारी सच्चाई जब उसके सामने पहुंच गई तो सीबीआई खुद अंडरग्राउंड हो गई है। हालांकि देर सही, लेकिन इसको, सीबीआई को सारी सच्चाई के सामने आना पड़ेगा, इसीलिए अंडरग्राउंड चली गई है। क्योंकि ये मुंबई मर्डर माफिया पैसे के, दौलत के बल पे दे आर बाइंग टाइम। अब अगले इलेक्शन के टाइम का निगोशिएशन हुआ है, पैसे के बल पर ये क्या हुआ है, ये पूरी मर्डर माफिया का जो गैंग है यही जानता होगा। और जिसकी जड़ें, मेन जो शाखा है, जो मेन ब्रांच है, वो दुबई में एस्टैब्लिश्ड है। और बंबई में जितने भी नालायक, बेकार और जितने भी बज्जात पर्सनालिटी थी, वो सारे इस मुंबई मर्डर माफिया के एक्टिव और पावरफुल स्टालवर्ट्स बने फिर रहे हैं। तो अब कोई सुराग नहीं है जिसके द्वारा सिद्धार्थ शुक्ला के मर्डर का कोई भी मुद्दा को शुरू करके सामने लाया जाए। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, और मेहनत के बाद यही हाथ लगा कि ये लड़की जो है शहनाज गिल, ये शहनाज गिल नहीं है, ये शहनाज लोखंडे है। ड्रामा किया है पूरी सच्चाई को के ऊपर मिट्टी डालने के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए, और ये पूरी तरह से इन्वॉल्व है मर्डर माफिया में। ऐसे ऐसे कलाकार दो कौड़ियों में बिकते हैं, और ये पंजाब चली जाएगी और आगे से एक्टिंग नहीं करेगी तो हम भी सारे यही हैं और देखेंगे कि आगे इसके कैसे तेवर हैं।
जैसे रिया चक्रवर्ती डांस कर रही है, हेल्थ बना रही है, वैसे ही ये भी डांस करेगी और अपना करियर भी बनाएगी, हेल्थ भी बनाएगी। और अभी इसको जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए हैं सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद, और इस तरह का ये लाइव वीडियो इसने खुद बनाया है जानबूझ करके। और अब तो हालात ऐसे हैं कि ये बोल्डली सारी पब्लिक को बता रहे हैं कि देखो, हम लाइव आके बता रहे हैं कि वो मर गया और मैं जिंदी हूं, और वो मर गया तो मर गया। जैसे कि सुशांत सिंह के केस में दीनू मौर्य ने मुंबई मर्डर माफिया के बिहाफ में आके बताया था कि वो तो मर गया, रैंडम लाइफ बोलता है, मतलब फालतू जिंदगी थी। वैसा ही एक और फालतू जिंदगी सिद्धार्थ शुक्ला की थी, उसको भी खत्म कर दिया। नंबर इज इंक्रीजिंग, ये दीनू मौर्य का एक्टिंग है। तो आज अपने देश की क्या हालत कर रखी है। और अब ये टाइम आ गया है हमें अपनी ताकत को दिखाने का, और वो ताकत हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से, हमारे स्पिरिचुअल पावर से और हमारे खुद पे विश्वास पे आधारित है, डिपेंडेंट है। और यूनाइटेड होकर के इस बॉलीवुड नाम का जो मुंबई का जो मर्डर माफिया है उसको बस्ट करना है, उसको बर्बाद करना है, उसको खत्म करना है। फिलहाल अभी यही नजर आ रहा है। और जितने भी लोगों की जिंदगियां फालतू हैं वो सब बैठ करके टीवी के सीरियल देखते हैं और फालतू पिक्चरें देखते हैं। और आज पब्लिक को फोर्स किया जा रहा है कि तुम्हें इन बुढ़े बासी चेहरों को, सूखे पपीते वाले चेहरों को ही देखना पड़ेगा, जो कि रॉयल्टी पे करते हैं आईएसआई को, दुबई में जो बेस्ड है। दाऊद इब्राहिम जैसे पता नहीं कितने हैं, वो तो दाऊद इब्राहिम तो अब ऐसी वैसी बात हो गई। अब बड़े बड़े स्टालवर्ट आ गए हैं, कोई अमेरिका में बेस्ड है, कोई इंग्लैंड में बेस्ड है, कोई दुबई में बेस्ड है, कोई पाकिस्तान में बेस्ड है, और इनकी शाखाएं बहुत गहरी हो रही हैं। और अभी तो तालिबान लेटेस्ट है, लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको आतंकवाद और आतंकवाद से लगाव है, आतंकवाद में विश्वास है, आतंकवाद में जिनकी जड़ें जमी हुई हैं, वो सारे लोग, और जिनको मानवता से दुश्मनी है, शांति से दुश्मनी है, कंपैशन से और करुणा से दुश्मनी है, वह सब खून के फव्वारे फोड़ने में क्या मजे ले रहे हैं, क्या अपना बल दिखा रहे हैं। लेकिन ये सब का अंत एक न एक दिन आएगा। आज कितनी हस्तियां और उनके वारिसों के नामों निशान खत्म हो गए। नाम बताने से लिस्ट लंबी निकलेगी। एक एग्जाम्पल देना उचित होगा। जुल्फिकार भुट्टो ने एक ऐलान किया था 1000 years war against इंडिया। कहाँ है जुल्फिकार अली भुट्टो की जुल्फे और कहाँ है उसके खानदान का नामो निशान? सब मिट चुका है। आप पता करके देखिए।
वैसे ही इस आईएसआई का, इस दाऊद इब्राहिम का, इस तालिबान का, इस सब का नामो निशान मिटेगा और मिटाने वाला ऊपर वाला जो एक है, जिसको अल्लाह बोलते हो, ईश्वर बोलते हो, एक ओंकार बोलते हो, ऑल माइटी बोलते हैं, वो अपने हाथ उठा के इन सब का खात्मा करेगा और हम लोग उसमें शामिल होंगे। और हम लोग अपनी तरफ से जो हमारी अपनी लिमिट है उसमें रहते हुए हम अब स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उसके पहले एक बार मैं मौका लूँगी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से एक मैं गुजारिश करके एक बार उनके सामने उनको अपने मुद्दे में लाके उनसे ये प्रार्थना करूंगी सारी पब्लिक की तरफ से कि हिंदुस्तान की जो क्रिमिनलिटी की जो लपटें बढ़ रही हैं उसमें सारा हिंदुस्तान जल रहा है, इसकी तरफ उनके ध्यान देने की ज़रूरत है। ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। अरुणा, क्या नाम है इसका, स्मृति ईरानी से नहीं होगा, क्योंकि उसकी पूंछ जो है वो बंधी हुई है एकता कपूर और जितेंद्र का मर्डर माफिया के गिरोह के साथ, और वो भी एक रोड़ा है ये जो स्मृति ईरानी है। इसको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा प्रतीत होता है कि यूज किया जा रहा है। ये सारा जो मर्डर माफिया के अगेंस्ट में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो रुकी हुई है, तो इसमें क्यों डिले हो रहा है? इसमें एक रोड़ा शायद स्मृति ईरानी भी हो सकती है, और उसके लिए हमें श्री नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करनी होगी, विनती करनी होगी, प्रार्थना करना होगा, और हम करेंगे, अगली बार ही करेंगे। और उसके पहले एक बार और आप लोगों के साथ आके ये बताऊंगी कि आप लोगों को मजबूत बनना है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। उनके तुम संस्कार तो बिगाड़ ही रहे हो, तुम्हारे संस्कार बिगड़े हुए हैं, अपने बच्चों के संस्कार बिगाड़ोगे और कारण बनोगे पाप का। उन इनोसेंट, उन मासूम इंसानों के कत्ल का जो आतंकवादियों के हाथ में मारे जाएंगे और उनको पैसा पहुंचाया जाएगा बॉलीवुड ब्लडीवुड मर्डर माफिया की तरफ से। तो अब स्ट्रेटेजी प्लान करके मैं आपके सामने आऊंगी, उसके बाद हम पहुंचेंगे इसी मीडिया के थ्रू श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। और फिर आज इस बात को मैं आज ही पूरा किए देती हूं कि ये अब इसमें बार बार रिपीटेशन के लिए ना मेरे पास टाइम है और ना आपको इसमें कोई इंटरेस्ट होगा। और मैं दोबारा नहीं बताने आ रही हूं कि इस औरत जिसका नाम है शहनाज गिल, ये गर्दन तक डूबी हुई है सिद्धार्थ शुक्ला के मर्डर के केस में। और ये जो वीडियो है सिद्धार्थ शुक्ला के मर्डर के बाद का है, क्योंकि इसको किसी ने पूछा है शान आर यू क्राइंग, ये खुद ही बोल रही है। क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, इसको एक्सप्रेस ये करना था कि वो तो मर गया, मैं जिंदी हूं और मैं जिंदगी के मजे लूटूंगी। ठीक है, तो अगली बार के लिए आप लोग सबको